नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ओम अनंताय नमः। भक्तों, भगवान विष्णु 14 भुवनों के स्वामी एवं ब्रह्मांड के पालनहार हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव धृतकेरडा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी 14 भुवन एक पति होई का संकेत दिया है, जो मानव मन की परतों के गूढ़ रहस्यों की ओर इशारा करता है। 14 भुवनों अथवा लोक, भूलोक, भूवोक, सरलोक से लेकर सत्यलोक तक का स्वामी केवल और केवल एक ही है, और वह है परमेश्वर जो अनंत है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए पहले इस अनंत फल देने वाले व्रत की पूजा विधि विधान जान लेते हैं। भक्तों, व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, तथापि ऐसा संभव न हो सकने की स्थिति में घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को रखें। उनके समक्ष 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र यानी डोरा रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की पूजा करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। अनंत सूत्र में कुशा, रेशम या धागे का उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। अनंत सूत्र धारण करने से जो व्यक्ति इच्छा के भाग्योदय में सहायक होती है, वही पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। इस दिन नवीन सूत्र के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। यह व्रत 14 वर्षों तक लगातार करने का विधान है। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएं, तब इसका उद्यापन करने से अनंत भगवान की कृपा से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं, जो अनंत समय तक व्रत रखने वाले की 14 पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की उपलब्धि होती है। भक्तों, अनंत सूत्र बांध लेने के बाद किसी ब्राह्मण को भोग में पकवान देकर उसे भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, अब मैं आपको इस अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा विस्तार से सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गई और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में जलाकर भस्म कर दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उसे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी
कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुख समृद्धि हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्वक दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता,
ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, हरि ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।